शैब्या का ही नाम तारा आया है। उत्तरानंदन परिषद महाराजा हरिश्चंद्र ने उस कालू मेहतर के यहाँ जो चांडाल का रूप बना करके आया था, उसके यहाँ जाकर के 1 महीना पानी भरा था। इतने शब्द सुनने पर श्रोता बंधुओं उत्तरानंदन परिषद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि हरिश्चंद्र महाराज ने उस मेहतर के यहाँ पानी क्यों भरा था। अपना शरीर उन्होंने काशी में जाकर के क्यों बेचा था। विश्वामित्र महात्मा से उनका बैर क्या था और क्यों बिछवाया था, इस बात को हमें विस्तार से समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परिषद, आपने प्रश्न किया है कि हरिश्चंद्र ने मेहतर के यहां पानी क्यों भरा था। आपको मैं सत्य सत्य बताऊंगा, ध्यान दे करके सुनना। कि सिंह देश में एक सिंहराज नाम के सम्राट रहते थे। उनके नगर में एक शेर रहता था और शेर रहता था, उसी के शेर पे ही नाम पर उनका नाम सिंहराज पड़ा था। और ये तो तुम जानते ही हो, कोई गांव में ट्रक ले आवे, ट्रक पालक काऊ को जा रहा हो तो कोई का के किनो को पालक को, अरे तुम्हें ना जानते बिना को ट्रक भाई को है। तो शेर रहता था तो उन्हीं के नाम पर उनका सिंहराज नाम पड़ गया था। और सिंहराज महाराज की बिटिया का नाम कमला था। आज वो लड़की 12 साल की हो जाती है, परयोगी सुता। तो सिंहराज विचार कर रहे हैं कि मेरे नगर में शेर रहता है तो मैं अपनी बिटिया की शादी ऐसे के संग करूंगा कि जाके द्वार पे और हाथी बंद हो, हाथी बंद हो, शेर बंद तुम्हें है। तो संसार में नजर फंसार के देखी तो उन्होंने कोई नहीं देखा कि शेर के बांधने वाला कोई राजा मेरी बराबरी का हो। अब करूं तो करूं क्या। और तब सिंहराज महाराज ने वो अपनी बिटिया का स्वयंवर रचाया है। वह स्वयंवर में शर्त क्या आई परिषद महाराज, स्वयंवर रचाया है और तब एक चिट्ठी लिखी है ऐसे, आरे कलमदानल मंगाई भूपनी, आरे कलमदानल करमी भूपनी, कागज पे कलम चलाइए। श्रोता बंधु सभी माता बहन ध्यान दें। कल हमारे पास खबर पहुंची थी कि शास्त्री नई नई कथा कह रहे हैं, पुरानी कथा नहीं कह रहे, हमारी समझ में नहीं आ रही है। ध्यान देना मेरी बहन बेटियां हो, इस कथा से तुमको मालूम पड़ेगा कि हरिश्चंद्र ने अपने शरीर को क्यों बेचा और जाकर के काशी में मेहतर की चौखट पे पानी क्यों भरा था। क्या
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उस चिट्ठी में लिख दिया था कि मेरे नगर में, मेरे द्वार पर, मेरे चौखट पर शेर रहता है, और बस शेर की मेरी लड़की कमला सेवा करती है। उस शेर से जो कोई बरना और लड़ाई लड़ेगा, मार करके डाल देगा, और पाई के संग लड़की की शादी कर दी जाएगी। नाई और पंडित चिट्ठी लेके लिख रहे हैं, पहले दो ही जाता है परीक्षित महाराज जी, नाई और ब्राह्मण। वो अब तो लड़का बाई के यहाँ पहले और लड़की बाई की बारात ना पहुंच जाते, और तो जो बात बनते ना है। नाई और पंडित लेके पत्री को लिख रहे हैं, सब प्रांतों में घूम चुके हैं, बीकानेर, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, कश्मीर, सभी प्रांतों में घूम करके आ रहे हैं। और जो चिट्ठी दिखावत है, क्या पहले लो ब्याह करो, हाँ तो लो सिक्का चढ़ाओ, और जो चिट्ठी खोल के देखते हैं तो हम शर्त लगी भाई कि जो शेर से लड़ाई लड़ेगा, और पाई के संग लड़की को ब्याह है जाओ। सिंहराज महाराज की कन्याएं उसे चिट्ठी लौटा देते हैं कि बस शेर ते लड़ाई को लड़ेगा, किन पे बालक फांतू अपो बरनी चाहे मिले और चाहे मत मिले, हमारे बालक है, हम नहीं भी चढ़ा। जब लौट करके परीक्षित महाराज नाई और पंडित आए रहे हैं, तो पंडित जी ने कही है, ठाकुर हाँ पंडित जी के बच्चों छोरिया ऐसे भाग्य की पैदा भई है घर में कि बतावा 3 दिन है गए और लड़की लाग बरकों मिली ना रो। एक बात ध्यान में आ गई है मेरी बहन बेटियां, ध्यान रखना, पत्नी का पति कैसा होना चाहिए और पत्नी कैसी होनी चाहिए। एक लड़की के लिए पति देखने के लिए उसके पिताजी निकले बर ढूंढने के लिए, और लड़की ये मालूम पड़ेगी कि मेरे लिए परना ढूंढने जा रहे हैं पिताजी, हाथ जोड़ के सामने ठाड़ी रही है, पिताजी हाँ बेटा, कि मेरी बात सुन ले, कहाँ जा रहे हो, कि बेटा तेल है घर ढूंढने जा रहा हूं, और लड़का देख आऊंगा बढ़िया सुंदर, जैसी तू सुंदर है तैसे लड़का देख आऊंगा। कि पिताजी सुनो, ऊपर जो कलई है रही है, सुंदर और रूप से मतलब नहीं है। अगर मेरी शादी करने के लिए जा रहे हो तो लड़का कैसे होना चाहिए, कि लली कैसे होना चाहिए, कि बल लड़के पूछ लियो कि बेच जाए तो फिर उठे ना, बैठ जाए तो फिर उठे ना, ऐसा बनना चाहिए मुझे, ठीक है। तो गए और लेकर के गए, गांव में पहुंचे, जैसे हमारे लालू यादव जी ने उनके लड़का आए शादी के लिए, कल शादी भाई आई उनके, तो बिनते हाथ जोड़ के कही कि 14 साल पे बालक की शादी कर रहे हो क्या, हाँ शादी तो कर लेंगे। कि सुनो, हमारी बिटिया ने कही है कि मैं बनना ऐसा चाहिए कि बैठ जाए तो उठे ना, कि तो उठे जो ने देर हमें पहले ले पूछ लेंगे। ने अपन लड़का बुलाया कि लला लड़की की खबर ये है कि लड़का ऐसा चाहिए कि बैठ जाए तो उठे ना, मानी चिंता मत करो पिताजी सिक्का चढ़ा ले। अब मेरी शर्त सुन ले, उनकी लड़की की शर्त तो ये है कि लड़का बैठ जाए तो उठे ना। अब मेरी शर्त सुन ले, लड़की मोय ऐसी चाहिए कि सो जाए तो जगे ना, सो जाए तो जगे ना। लेकिन ध्यान देना मेरी बहन बेटियां, बात दोनों की बिल्कुल सही है। पति पत्नी का ऐसा होना चाहिए कि अगर समाज में बैठा है, पंचायत में बैठा है, और वो छत पे ठाड़े है कि किला रही है, अरे अगर डिगरिया ते कड़ी में हिंग दे दूं, ते में दूध कड़वे के लिए डरो, सभी भैंसियां पानी में कड़ गई कि तुम हटो जाओ, चाहे दूध में लग जाए आग। पंचायत में बैठो हो तो उठे ना, चाहे लाखन को घाटो है ये। समाज में बैठो हो तो ऐसा तो मोह आदमी चाहिए।
वह लड़का की तो बात जी और लड़की की बात जी कि शाम को भोजन करके बालकनों भोजन करवाए के और अपभोजन करके चारपाई पे बिल्कुल कामती निवृत्त है कि ताखन सोवे जिन कहे कि दूध में सहजो डारे हो खाट पे तो उठे ना फिर दोबारा सबरे काम है निवृत्त करके। आहा और तब पंडित जी ने कहिए कि छोरी आगे ले कहूं बरना तू ही ना कि तो चले ऐसा करे चन्नगर में है कि करते हैं अयोध्या में है कि उस समय अयोध्या के सम्राट महाराजा त्रिबंधन थे और त्रिबंधन के पुत्र का नाम त्रिशंक था। त्रिशंक महाराज के लिए चिट्ठी टीका चढ़ाया है, टीका चढ़ा करके और तब कहिए कि महाराज बरात तब होशियारी थी लेके और तब टीका चढ़ा करके और महाराजा त्रिबंधन ने अपने बेटा त्रिशंक को वरना बनाओ। महलों में भूप बने करना सती गए मंगल प्यारी भारी त्रिशंक महाराज वरना बनने और मेरी बहन बेटियां तुम्हारे गांव में रन पैती बराती आती है सिरवाईती जाती है हमारे माँ और बरात जाकर जाते वरना सही आ जाता तो हाथ में कांकन और बांधो जाता है वो कांकन हो तो कैसे हो करियारे की गोट चून की भुसिया मनो पत्ता करियारे की गोट चून की भुसिया मनो पत्ता धरी बांधी दो तारे पर बच्चा अरे भूत के हाथ बंधे वरना बन के बरात निकल के चलिए जाखन अयोध्या से फेंटा कटारी बगल में है, सिर पर सोने का मुकुट है, गले में माला सुशोभित हो रही है
और घोड़ा पे सवार है महाराजा त्रिशंक, हजारे आदमी बारात में जा रहे हैं। संग संगाती सभी हैं और जो बारात अंगेला बढ़ के गई है। तब महाराजा त्रिशंक ने, पहले तुमने देखी हुई कि बारात मेरे श्रोता बंधुओं पहले बैलगाड़ी से जाती और इतनी अजमानी होती बैलगाड़ी से, रथन से, ट्रकों से, और काऊ पे साधन ना हो तो शाम को बारात मालूम पड़ जाती कि हाँ हाईवे रोड पे आएगी पल्लंग। तो काम में थे उन्हें बैलनते, रथनते, बुकिनते, लहड़ुअनते और ले भी जाते अजमानी के लिए। तो अबे और चाय लाए के और जैसे जब मालूम पड़ी कि हाँ रन पई बराता या लेने पे आई गई तो दूध लड़ुआ और ठंडा शरबत पिलाया जाता था और कचौरी। और तुमने देखी हो श्रोता बंधुओं, कचौरी और लड़ुआ ठंडो शरबत तो बंद है वो। और सांझ को बरात निकले गांव में थे ठीक 4 बजे और 2 घंटा में आई रनपई में या रनौसा में कहूँ मान ले हमारे गांव में, तो वहां 2 घंटा में पहुंच आई। और जो गांव के घुसत आई पहले वो शरबत में तुकाओ, बाकी जगह पे अबे में तुकाए लगा लो गड़े गांव में घुसत और शील तोड़ जाएंगे और ढक्कन की शील तोड़ के और लड़ुआ फड़ुआ तो सब भूल गए। और आइनू की बरात में जूत बजे तो तुम देखो हो है। आज महाराजा त्रिशंक और जैसे नगर में घुसे और पड़ा लो बरात ने, और तब देख रहे हैं एक खेत में एक गाय चल रही है। उस गाय से त्रिशंक ने कहा, अरे अभागिनी, अरे पापनी, अरे दुष्टनी, किसी किसान ने कितनी परेशानी से इसे बोया होगा, फिर हर से जोता होगा, फिर पानी का साधन नहीं है तो 100 रुपया घंटा पानी लगा हो। वो अज्ञान तू यहाँ चल रही है, बिगाड़ रही है जाकी साखर में। तो गाय ने जवाब दो, राजन आप यहाँ के सम्राट नहीं हैं, हमारे राजा का आदेश है कि हम चाहे किसी काम को बिगाड़ सकती हैं, चाहे किसी खेत में चल सकती हैं। तो त्रिशंक महाराज एकदम क्रोध हुए, तो क्रोध में आए के और कर्म कौन सा करो वरना ने गैया के संग में क्या कैसे बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। माइक डाउन हो गया, माइक बढ़ा भाई, तीखी आवाज कर दो, तीखी और